अब पूरा मजमा जिंदगी का सबूत दे। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलकर दिखाएं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। मेरे ख्याल को हुस्ने कमाल दे अल्लाह, मेरी जुबान को शीरी मकाल दे अल्लाह। मैं क्या करूंगा जमाने की शौकतें लेकर, मैं क्या करूंगा जमाने की शौकतें लेकर, गमे हबीब को झोली में डाल दे अल्लाह। मैं क्या करूंगा जमाने की शौकतें लेकर, गमे हबीब को झोली में डाल दे अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं आप जो राज़ी अतीउल्लाह, दुरूद पाक सुनवाओ जो हो राज़ी रसूलुल्लाह। कसम अल्लाह की अब ज़हनो दिल को खोल कर बैठो, तुम्हारे सामने आ रहे हैं मौलाना सैफुल्लाह। लगाओ ऐसा नारा जो खुद चले आए रसूलुल्लाह। उधर फिर रामपुर से आएंगे हाफिज जमालुल्लाह, यकीनन झूम कर बरसेगी फिर रहमत सुभान अल्लाह। खिताब ऐसे में फरमाएंगे मौलाना सैफुल्लाह। तशरीफ लाते हैं आशिक हबीबुल्लाह, नाइब रसूलुल्लाह, जाकिर कलामुल्लाह, नाम है मौलाना सैफुल्लाह। अलीमी कलकत्तवी की बारगाह पुरवकार में अकीदत मन्नाना अरीज़ा पेश किया जाता है। हुजूर तशरीफ लाए, सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हम भी ये चाहते हैं घंटों की बात को मिनटों में पेश कर दिया जाए, मिनटों की बात को सेकंडों में पेश कर दिया जाए। हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत के आने से पहले जोरदार नारा लगाएंगे। जो कभी नहीं बोला हो वो अब बोले, जो अब नहीं बोलेगा वो कसम खुदा की मैदान महशर में रो रो तो बोलेगा, और जो यहाँ बोलेगा उसके लिए प्यारे आका मैदान महशर में बोलेंगे। हजरत के आने से पहले इतना कहूंगा, आंखों में मेरी नूर के पैकर तुम ही तो हो, सांसों में मेरी सीने के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। अब जिसका मुकद्दर हुजूर है दोनों हाथों को उठा लें, मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब क़िबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इनको इल्म मिला शाह बरकतुल्लाह से, वो फैज हुजूर बाक़ी बिल्लाह से। आप हजरात फैज़याब होंगे आशिक़े हबीबुल्लाह से। सुनिए जमकर तकरीर मौलाना सैफुल्लाह से। फजा में ताज़गी माहौल भी पुरनूर है वल्लाह, फजा में ताज़गी माहौल भी पुरनूर है वल्लाह। ऐसे में खतीब कौम है मौलाना सैफुल्लाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, बेशक नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जितने आदमी बैठे हैं ये सुभान अल्लाह कह तो सकते हैं ना। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं, बेशक खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं कभी उस पार। वाह वाह, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं, बेशक बेशक। कभी इस पार होते हैं कभी उस पार हो, उस पार होते हैं। चूंकि मैं अकीदतों से मजबूर आदमी हूँ, इसलिए मेरा ये ख्याल भी सुन लिया जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। बेशक वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। अल्लाह, और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, बेशक तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। क्या बात है, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। हजरात, मैं चाहता हूं कि बड़े खतीब बैठे हैं, बड़े शोरा बैठे हैं, बड़े अनाउंसर लोग बैठे हैं। मैं कुछ ऐसी शायरी सुनाना चाहता हूं अपनी तरफ से जो
बहुत देर के बाद आपको समझ में आया। हाँ हाँ, एक अजीबो गरीब लहजा, एक अजीबो गरीब बंदिश। कारी मुफ्ती शकील साहब की बिला शेर सुने, आप लोग शामिल हो जाएगा। मैं मजमा देख के कभी तकरीर नहीं करता हूँ, 2-4 लाख में वही तकरीर करता हूँ, 2-4 आदमी के बीच में वही बोल। आया हूँ जिस काम के लिए वो काम करूंगा, चाहे मुझको आंख बंद करके क्यों ना बोलना। ठीक, हाँ चलो, हाँ चलिए एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देखें मुफ्ती शकील साहब एक अजीबो गरीब शायरी देखें कि देखें नौशाद साहब, कारी नौशाद साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेन। वाह 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 वाह। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर एकदम। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से अदावत है तो सुभान अल्लाह। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, जिंदाबाद। कुछ बैसाखी का सही इस्तेमाल हो रहा है, एकदम सही इस्तेमाल है। अब मेरी तरफ से 4 मिसरे सुनिए, जो मेरी जिंदगी का बहुत ही कामयाब, जिंदगी के कामयाब 4 मिसरे। मैं साहब सज्जादा की नजर ये 4 मिसरे कर रहा हूँ। हजरत शायरी बहुत सुनी होगी, इस गुनहगार जिन्हें जो लफ्जों की घेराबंदी की है, बहलोल दाना की तरह घेराबंदी तो नहीं हो सकती, मगर वो शऊर तो हासिल किया जा सकता है जो अल्लाह के वलियों की बारगाह से। शेर सुने आप हज़रात। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। नहीं समझ में आएगा, मैं फिर सुना रहा हूं इसको। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। क्या बात। हज़रात, मैं यहां से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सूबे गुजरात के काठियावाड़ इलाके में खानकाहे कादरिया शिराजिया है। उसके सज्जादा नशी
हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। कब? आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले। 175 साल पहले इसी हिंदुस्तान के गुजरात के काठियावाड़ इलाके में पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस इल्मे गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गई। अब इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर वो फरावानी से खिताब होने लगा हजरत का कि तलबाए मदरसा आशश करके रह गए। खिताब करते 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 बदन कांपा। अजब तरह की कैफियत पैदा हुई वजूद जिस्मानी में। गशी और बेहोशी की कैफियत का एहसास हुआ लोगों को। सर एक तरफ को ढलकता चला गया। अल्लाह। चंद मिनटों में फिर अपनी हयत पर जिस्मानी सूरत हो गई। तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार क्या तबीयत खराब है? बोला नहीं। बोला फिर? क्या इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर मैंने हदीस सुनाकर मैं तबसरा कर रहा था कि अचानक मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे दिल पर सरकारे मदीना की निगाहे करम होने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकारे मदीना की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने फरमाया, सैयद अहमद कादरी शिराजी, आज तू इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर फर्राटे से खिताब कर रहा है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में तू इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे दलीलें दे रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। अल्लाह। इतना सुनने के बाद मेरा वजूद पिघल गया, मैं पजमुर्दा हो गया। अचानक बात करते करते फिर वही कैफियत तारी हुई। 2-4 मिनट के बाद जब होश में आए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा जवाब भी मिल गया। बोला क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? मुफ्ती शकील साहब किबला एक जिम्मेदार मुकर्रिर का नाम है। खिताब सुनिए, तकरीर सुनिए। कहा मैं एकदम हक्का बक्का था कि क्या कोई ऐसा भी होगा जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेगा। अचानक दोबारा मेरे दिल पर मेरे नबी की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने कहा, सैयद अहमद कादरी घबराओ मत, इसी हिंदुस्तान में एक आलिम पैदा होगा जो दुश्मनाने इल्मे गैब को मुंह तोड़ जवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इल्मे गैबे मुस्तफ़ा की दलीलों पर इतनी किताबें लिखेगा कि अगियार की औलाद नहीं, नस्लन बादा नस्लिन दौर खत्म हो जाएगा, मगर उस आलिम की तहरीरें नहीं मिट सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना कहकर जोश में हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी खड़े हो गए और काठियावाड़ के खानकाह के तलबा को कहते हैं, अगर कहो तो मैं उस शहर का नाम भी बता दूं जहां वो आलिम पैदा होगा, और बताओ तो उस आलिम का नाम भी बता दूं वो कौन होगा। तो तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार करम हो। तो हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी कहते हैं, ये तारीख काठियावाड़ में ये वाकया लिखा है। वो फरमाते हैं कि अचानक मेरे दिल से ये आवाज आई, सुन लो मेरे आशिक, वो शहर बरेली का होगा और उस आलिम का नाम इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत मामूली इंसान का नाम नहीं, मामूली इंसान का नाम नहीं। आला हजरत की तो बात छोड़ो, आला हजरत का बेटा भी लाजवाब। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर, इसी रामपुर का बिगड़ा हुआ नवाब सुधरने लगा। गुनहगार परहेजगार बनने की तैयारी करने लगा और तमाम पीरों का सर्वे कर रहा है।
ये पीर साहब ना, ये पीर साहब ना, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों में घूमा, बोला ना ये मेरे लायक नहीं। सफर किया, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की खानकाहों से घूमता घामता दिल में रामपुर का नवाब ये तमन्ना लेकर चला कि मैं उससे मुरीद होऊंगा जो गौसे पाक का नायब होगा सारी दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते 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 थक हार कर इराक पहुंच गया, बगदाद चला गया, रोज़े सरकार पर हाजिरी दिया। और रोज़े सरकार गौसे पाक की हाजिरी का मसला सुन लो। दिल्ली में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के दौरे हयात में एक आदमी सरकार गौसे पाक की बारगाह से आया और उसने कहा, हुजूर मैं गौसे पाक के रोजे का दीदार करके आ रहा हूं। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गुस्से में खड़े हो गए, तौबा कर। बोला इसमें तौबा करने की क्या बात है, मैं गौसे पाक का रोजा देकर का तौबा कर, और फिर कभी ये जुमला मत कहना कि मैं गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं। कहा हुजूर जो मैंने देखा है वही ना कहूंगा। बोला खबरदार ये मत कहना, जब भी दयारे गौसे पाक से आना तो ये कहना कि मैं अपने गौस का दीदार करके आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहुंच गए नवाब रामपुर बारगाह गौसे पाक में, सुभान अल्लाह। हाँ, अब पहुंचकर बैठ गए मुराकबे में। आज आप ही बताइएगा कि दुनिया में आपका नायब कौन है। नवाब रामपुर की आंख लग गई मुराकबे में जाने के बाद। आंख लगी तो ख्वाब देख रहा है, सरकारे गौसे पाक बैठे, उनके दाएं बाएं दो बुजुर्ग और हैं जो नकाब पहने बैठे। देखिए मेरी तरफ देखिए, नकाब पहने बैठे। आंख अभी ख्वाबी में इसकी आंख खुल रही। कहा, बोला मैं अब्दुल कादिर जिलानी का सरकार पूरी दुनिया का चक्कर काट के आया हूँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। ये बताइए कि दुनिया में आपका नायब कौन है। तो दाहिने तरफ इशारा किया, ये जो मेरे दाहिने बैठा है ये इस वक्त दुनिया में मेरा नायब है। बोला ये तो नकाब में है, चेहरा देखेंगे तब ना समझ में आएगा कौन है। तो सरकार गौसे पाक ने चेहरे से नकाब हटा दिया। सुभान अल्लाह। नकाब हटाया तो मुंह से चीख निकल गई, वो कोई और नहीं आकाए नेमत बरेली के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जलवा कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बाप भी लाजवाब है, नारे गौसियत, बेटा भी लाजवाब, बाबा मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, कोई जवाब नहीं। वे जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो नबियों का इमाम का क्या हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी तवज्जो देना मेरे साथ, आप सुन लीजिए मुझे, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा खिताब नहीं करने जा रहा हूं, याद रखिए वली 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 का लफ्ज बहुत बहुत आला लफ्ज है, बेशक बेशक, बहुत आला। आपके यहाँ क्या रस्म रिवाज है नहीं मालूम, हमारे यहाँ कोई इंतकाल होता है किसी का भी तो मस्जिद के दरवाजे पर जनाजा जाता है नमाज जनाजा के लिए, फिर वहां से कब्रिस्तान जाता है। बस्ती बड़ी है, जगह तंग है, मस्जिद ही के पास कुशादा जगह है, इसलिए जनाजा वही जाता है। मस्जिद के बाहर जनाजा पढ़ने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि नमाज के वक्त में ही जनाजा जाता है। अब जनाजा जाएगा, सुनिएगा मैं यूपी में बोल रहा हूं, इसका एहसास हो। मैं इमाम हूं, मैं मुसल्ले पर गया, पीछे पलट कर मैंने रुख किया कि इस मरने वाले का वली कौन है। दाढ़ी साफ, मोछ साफ, ये भी एक अजब अलमिया है। दाढ़ी के बाल, मोछ के बाल मर्द ही को निकलते हैं, औरत को नहीं, औरत को नहीं, मर्द ही को। अब कुछ लोग औरत बनने की कोशिश करते हैं मगर बाल उनको चैलेंज करता है, तुम जितनी कोशिश करो हर हफ्ते निकल कर हम बताएंगे तुम मर्द। वो बोलता है कि हर हफ्ते कटवा के हम बताएंगे कि हम क्या।
वो बताएगा कि हर हफ्ते हम बताएंगे हम कौन है। मैंने पीछे पलट के पूछा इसका वली कौन, सफा चट मैं हूं का, पढ़ाऊं का, पढ़ाइए। मैंने पढ़ा दिया। मैंने पूछा ये आदमी अजीबो गरीब लग रहा था। बोला छोड़िए ना इमाम साहब, मरने वाला भी ढंग का नहीं था, उसका खानदान भी ढंग का नहीं। मैं हक्का बक्का हो गया। एक गुनहगार मरा, उसके वली का इतना पावर के वक्त का इमाम भी बगैर इजाजत के उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा पा रहा है। अरे जालिमो, अब भी तो सोच लो कि जब गुनहगार के वली का ये आलम के जब तक वो इजाजत न दे, उसके वारिस, उससे ताल्लुक रखने वाले की नमाजे जनाजा ना हो, तो जब गुनहगार के वली का इतना पावर है तो परवरदिगार के वली का कितना पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार के वली का कितना पावर होगा, अंदाजा लगाओ आप। एक लफ्ज में मैं झूम गया जिस वक्त ये मैं आया तो इन्होंने फरमाया कि ज़ायरे आला हजरत, ज़ायरे आला हजरत। ये लफ्ज सुनकर अभी तक मैं मस्त हूं। वली किसको कहते हैं सुनिए, सुनिए, एकदम इत्मीनान से सुनिए। और कहीं कहीं मैं बीच में अपनी आदत के मुताबिक आपको टच भी करता रहूंगा ताकि कम से कम हम लोग सुधर जाएं। जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे ना, पूरी कायनात सुधर जाएगी, पूरी कायनात सुधर जाएगी। अल्लाह का वली क्या होता है? एक अल्लाह के वली रास्ते से गुजर रहे हैं, छोटा सा पत्थर है, देख रहे हैं आप लोग ना, पत्थर हिल रहा और उसके नीचे से पानी का जबरदस्त रेला निकल रहा। अल्लाह के वली ठहर गए, कहा ये तो खुदा की कुदरत का अजब करिश्मा है। ये छोटा सा पत्थर और इतना रेला से पानी। रब की बारगाह से लो लगाई, का मौला तेरी कुदरत अजब है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे, मैं पत्थर को इंसान की तरह जबान दे रहा हूं, वो तुमसे अरबी में बात करेगा। उसी से पूछो कि नन्हे पत्थर के नीचे से इतना पानी क्यों है। अल्लाह के वली ने कहा तेरे वजूद के अंदर से इतना पानी क्यों? तो पत्थर और ज्यादा हिलने लगा, पानी का रेला और बढ़ने लगा। सुन रहे ना आप लोग? और बढ़ने लगा। अचानक पत्थर के मुंह से आवाज आई, अल्लाह का वली, एक दिन मेरे बगल से कुरान का पढ़ने वाला गुजर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुजरते गुजरते उसने पढ़ा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। जैसे ही ये लफ्ज पढ़ा उस दिन से मैं थर 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 कांप रहा हूं कि परवरदिगार ने कुरान में फरमाया कि इंसान और पत्थर दोनों जहन्नम की ऐंधन है। उस दिन से मैं डर के मारे रो रहा हूं कि अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता फरमा दे। ये जो पानी देख रहे हो ये खौफे खुदा में बहने वाला मेरी आंखों का आंसू है जो तुमको पानी नजर आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाह के वली का बदन भी लरस गया। अल्लाह के वली ने कहा क्या किया जाए? कि अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल फरमाता है, तो दुआ करके अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता कर दे। अल्लाह के वली ने दुआ की, चले गए। 5-6 महीना के बाद उधर से आए तो देखा कल इतना चौड़ा नाला था तो आज इतना चौड़ा नाला है, पानी और तेज बह रहा है, पत्थर और हिल रहा है। फिर रब से लो लगाई, मौला तेरी कुदरत का अजब करिश्मा। अल्लाह ने फरमाया आज फिर मैं उसको जबान दे रहा हूं। अल्लाह के वली ने कहा आज क्यों पानी? कल तो तुमने कहा था कि खौफ से जहन्नम के डर से रो रहा हूं तो आंसू का पानी है, आज इतना पानी क्यों? तो वह नन्हा सा पत्थर कहता है कि जब तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और मुझे जहन्नम से नजात दे दिया तो उस दिन से मैं शुक्र का आंसू बहा रहा हूँ। कल जो पानी था वो खौफ का आंसू
था और आज जो पानी है वो शुक्र का पानी है। आप माना, आप अंदाजा लगाओ कि जब एक अल्लाह का वली होता है और दुनिया माफिया से बेगाना होकर अल्लाह की कुदरत की तरह मुतवज्जा होता है तो कायनात की हर शय में इबादत का हुनर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौर करो अल्लाह का वली कैसा होता है, और मेरे गौस की तो बात ही मत करो। और प्यार से बोल दीजिए, सुनिए और दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के कलेजे से बाहर ना हो जाए। दिल थाम के रखिएगा, हाँ, कहीं बाहर ना हो जाए। आहा, अल्लाह का वली वली होता है, अल्लाह का वली वली होता है। और याद रखना, जो अल्लाह का वली होगा उसके ज़हन दिमाग में कभी तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। पहली पहचान यही है, तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। जहां तकब्बुर और घमंड देखो समझ लो माल मिलावटी है। कुछ मिट्टी इस पार की है, कुछ मिट्टी उस पार की है। और हर दाढ़ी टोपी वाले को अपना पेशवा मत समझ लेना। पहले पहचान लो इसमें माल असली कौन है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब आदमी अपने कच्चे फूस के मकान के नीचे सोया था। रात के सन्नाटे में एक बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरे का मालिक दाढ़ी जुब्बा पगड़ी के साथ गया और चारपाई समेत इस गरीब आदमी को उठाकर घर के बाहर रोड पे सुला दिया। जैसे मुफ्ती साहब किबला वो गरीब आदमी सोया, उसका फूस का मकान अरर धम गिर गया, जमीन में धंस गया। फौरन चारपाई पे सोने वाला नूरानी शक्ल सूरत को वाले आदमी को पकड़ लिया। आप बताइए, अर्श पे रहते हैं, सिदरा पे रहते हैं, बताइए कहाँ आपका पहरा है, आप कौन सा फरिश्ता है। उसने एक लात मारी जोर से, बोला हम फरिश्ता नहीं, हम इबलीस हैं, शैतान। तो और जोर से पकड़ लिया, बोला शैतान जान बचाता है का बकलोल कहीं का, हम जान बचाए हैं कि फंसाए। बोला कैसे। बोला तेरे नबी की हदीस है कि गिरते हुए मकान में जो दब के मर जाए वो शहीद होगा, और जो शहीद होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। ये मुझको कब मंजूर है कि मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। चल बाहर निकल, हिसाब किताब दे के जन्नत में जाए। हंसा रहे। मैं दिल लगाइएगा तो मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। मैं बहुत दिल के साथ ये तकरीर करता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से एक बंदे का अमल वज़न होगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। नहीं मजा आ रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए बेदार रहिए। कारी साहब किबला, आज तक तो आप लोग अपनी हकीकत नहीं जाने हैं कि आप कौन हैं। मेरी हकीकत इनकी हकीकत क्या जानिएगा। और चलते हैं सर्वे करने, मौलवी ऐसा है तो मुल्ला ऐसा है, तो मस्जिद का इमाम ऐसा है तो मदरसे का मौलवी ऐसा है। हाँ? कटिंग करोगे चाय दुकान में बैठ के। तुम क्या हो आज तक अपने आप को समझे? जल्दी बोलो। नहीं बरस करते हो आप? अरे बोलो ना भाई। मिसवाक कुछ करते हो ना, बरस या मिसवाक कुछ करते हैं कि नहीं? आज तक अपने दांत को देखा है? इस सामने का 4-6 दांत देखते होगे बस, इससे ज्यादा नहीं देखते होगे। वो भी हमेशा 4 ही देखते होगे। ससुराल जाते होगे तो 6 देखते होगे। थोड़ा फैला के देखते होगे। हैं? कैसे लगे? कारी साहब दुआ दीजिए इस गुनहगार को। जिस दिन दांत समझ जाओगे ना, उस दिन जात समझ। ये दांत देखो 32 है, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 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 8 चौके 32। दांत की नौइयत देखो। मैं दिखा रहा हूं, आईना में जाके देख लेना, न समझ में आए तो निकाल के देख लेना। आगे जो 8 है इसमें एक नोक है,
उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। अल्लाह फरमाता है ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। दिल रोता है, ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। इसने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैं इसे तकलीफ दूं ये कैसे मुझे मंजूर होगा। तो अल्लाह ने दांत की बनावट ऐसी की, मेरा बंदा कभी सख्त चीज खाएगा, ये सुपारी भी खा सकता है, ये मक्का भी खा सकता है, ये कभी सख्त चीज खाएगा, बहुत टाइट चीज खाएगा। इसलिए अल्लाह ने दांत को इस तरतीब से रखा कि आगे 8 दांत 1 नोक का रखा, ताकि कोई सख्त चीज जाए तो 1 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 2 नोक वाला उसे 4 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 3 नोक वाला उसे 12 टुकड़े में करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 4 नोक वाला मुकम्मल बारूदा एकदम पावर पाउडर बनाकर वो आपके मुंह में डाल दे। ये मेरा बंदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, ये मालिक यौमिद्दीन कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है, ये मेरा बंदा है। हलक इसके मुंह से बोली इसके हलक से निकलती है, या रसूल अल्लाह कहता है तो ये इसके हलक से बोली निकलती है, या हबीब अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है, या नबी अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है। कहीं मेरे बंदे का हलक खराब ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने दांतों की बंदिश रखा कि मेरा बंदा जब दांतों से ठीक रहेगा तो जबान भी सही रहेगी, हलक भी सही रहेगा, तो या रसूल अल्लाह भी सही ढंग से कहेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही ढंग से कहेगा। जब अल्लाह अपने एक बंदे पर इतना मेहरबान है तो अल्लाह इबादुल्लाह पर कितना मेहरबान होगा, ज़मीर अली पर कितना मेहरबान होगा, इमाम अहमद रजा पर कितना मेहरबान होगा, मियां गुनहगारों पर जब इतना मेहरबान है तो परहेजगारों पर मौला कितना मेहरबान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेमतें आपके अंदर हैं, आप उससे समझिए। आप देखिए ना, ये उंगलियों में नाखून निकलते हैं कि नहीं? बोलो भाई, निकलते हैं? जो बढ़ते हैं तो काटते हैं कि नहीं? आजकल फैशन चला हुआ है, बाएं हाथ में लोग लंबा लंबा रखते हैं, तहीना में नहीं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, जिसको अपना घर जाना नाराज होके जाए, बायां हाथ में बड़ा बड़ा रखेगा हैं, और बाथरूम जाएगा तो बायां हाथ से धोएगा। अब बताओ, नाखून बढ़ा रहेगा तो कई छटाक वो तोहफा लेकर आ रहा है अंदर से, कितना लेकर आ रहा है, और बोलेगा मौलवी ऐसा मौलवी वैसा। अबे ये नाखून बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो, बढ़ रहा है ना? बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलो, बढ़ते हैं तो कटवाते हो, नाखून बढ़ते हैं तो तरसवाते हो ना। जरा सोचो, अल्लाह कितना मेहरबान है तुम पे। अगर ये नाखून की तरह तेरा दांत भी बढ़ता तो तू क्या करता? तेरी नाक बढ़ती तो तू क्या करता? तेरी जबान बढ़ जाती तो तू क्या करता? सोचा कितना मेहरबान है परवरदिगार। ये नाखून हजरत सख्त हो जाए, अब ब्लेड जैसी चीज से भी काटो तो ब्लेड टूट जाए, सख्त है ये। इसे 2 मिनट पानी में डालो, ये सख्त पानी में 2 मिनट में नरम हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे काट लो। सोचा तुमने? एहसास हुआ कि 2 मिनट ये सख्त चीज पानी में रखने के बाद आज खुद ये नाखून नरम हो गया। पानी में कितनी तेजाबियत है, मगर वही पानी बोतल का बोतल तुम पी जा रहे हो, मगर तेरी अतड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा है, जो नरमो नाजुक है। ये बचाने वाला कौन है? तो कहना पड़ेगा मेरा खुदा है जो मेरी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो मेरी रखवाली कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा।
नहीं बोल रहे हैं आप, ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया ना। भुला गए क्या बोल रहे थे? सुभान अल्लाह कहिए। एक बंदे का अमल वजन होगा 99 नेकी 1 गुनाह। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग। बस ये आखिरी बात है, सुन लीजिए जबरदस्ती। 99 नेकी 1 गुनाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। बंदा खुश है कि अब तो मेरी गोटी लाल है, अब मुझको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों रिजल्ट, बोला 99 नेकी 1 गुनाह का, डाल दो जहन्नम में, डाल दो जहन्नम में। कांप गया ये इंसान। फरिश्तों ने कहा मौला 99 नेकी है, क्या इतनी लंबी उम्र दिया 100 नेकी भी नहीं किया, ये काहिल है, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, पकड़ेंगे, चल का हट, तू कौन है बीच में आने वाला? मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह हमारा है, हमको बात करने दे अपने रब से। रब की बारगाह में आएगा, मौला मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मैंने बहुत कोशिश की मगर 100 नेकी नहीं कर सका, मगर मौला तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से बख्श दे, बख्श दे। जय आदमी बचे हो जिंदगी से सुन लो, फिर पता नहीं ये मौलवी मिले न मिले। बख्श दे मौला। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा बख्शिश मांग रहा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। बोलो मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी एक बंदा से 1 नेकी मांग ले, 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। सोचा बहुत गोल्डन चांस मिला, चला गया क़यामत के मैदान में। अब यहाँ पे रुक के मैं क्या आपको कहूँ कि कुछ बोलिए, बस जुमला सुन लीजिए। पहली नजर माँ पे पड़ी, बेटा खुश हो गया। माँ से बड़ा दयालु कौन है? अम्मी 1 नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था मैं जिंदगी की रगों से खून निचोड़कर दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों को तरोताजा करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं, नेकी नहीं दे सकती। अब्बा 1 नेकी। कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं पांव रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल पार करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे नामे अमल में नहीं। अब नजर पड़ी बीवी की तरफ, बोला सब झंझट का जड़ यही, माँ से झगड़ा हुआ इसी की वजह से, भाई से बंटवारा हुआ इसी की वजह से, आंगन में दीवार उठी इसी की वजह से, सारी कमाई इसी को दिया, अब इसी से लेना है। बोला अब तक तुम लिए हो आज तो? बोला का? बोला 1 नेकी का, जल्दी भाग यहाँ से, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहाँ से करे। मुंह लटका कर क़यामत के मैदान में आदमी घूम रहा। आप दिल संभाल लेना। हजरत कारी नौशाद साहब 25,000 बरस तक ये क़यामत के मैदान में पैदल चलेगा, 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। चलते 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 मुंह के बल गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ नेकी तलाश कर। बोला अब नहीं उठेंगे, नेकी भी नहीं तलाश करेंगे। बोला क्या मतलब? बोला रब का हुक्म है जहन्नम में ले जाने का, मुझको डाल जहन्नम। 25,000 बरस हो गए, 1 नेकी का जुगाड़ नहीं लगा सका मैं, अब मैं नहीं चलूंगा पैदल, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते उसको ले गए घसीट के, जैसी जहन्नम के गेट पर तो चौंक गया, देख रहा अरे ये मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है, मेरी बस्ती का, मेरे इलाके का। बोला भैया तू यहाँ? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम फंसने जाएं, हमारे पास 99 गुनाह है, हम एकदम अच्छी जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर दाखिल होंगे, हम टेंशन फ्री रहना चाहते। ये बता तू क्यों आया? तुमको तो 1 नेकी का इंतजाम का हुक्म था। का 25,000 बरस पैदल चले मगर किसी ने नेकी नहीं दिया, क्या क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा मुफ्ती साहब, तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। ले भैया रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो श्योर है कि बच नहीं सकते, 1 ही नेकी है,
99 गुनाह है, एक काम कर, तू बच सकता है जहन्नम से। कहा कैसे? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना, तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले ले। कहा देगा क्या? ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं गुनहगार जब देगा तो नेकोकार नेकी लेकर रब की बारगाह में जाएगा, कहेगा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पर उसने दिया है। कहा जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा मौला। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ए लोगों अंदाजा लगाओ, अल्लाह फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, हैं? सच्चों के साथ हो जाओ। बस एकदम बखरी, बस आखिरी जुमला है, तकरीर मेरी खत्म हो रही है। आखिरी मोमेंट, इतनी देर में बोल गया, ये सिर्फ आप लोगों के आलात की वजह से, हालात की वजह से नहीं, आप लोगों के आलात की वजह से, वरना हालात की वजह से तो शायद जबानी न खुलती। बस एकदम आखिरी जुमला, आप मीरपुर को मामूली समझ, मामूली बस्ती न जानना। नाम भी क्या रखा है मीरपुर? नाम भी क्या रखा है? मीरपुर साकी। नाम भी क्या खूबसूरत रखा है। मीर कहते ही है सरदार, मीर कहते ही है पेशवा को, मीर कहते ही है रहबरो रहनुमा को, और उसमें साकी भी हो, और साकी भी ऐसा हो कि मैखाना हो बगदाद का, मैखाना हो बगदाद का। तो फिर क्या कहना, फिर क्या कहना उसकी तासीर का? आपने क्या समझा, क्या समझा आपने इस मीरपुर को? छोटी सी खानका, छोटा सा मजार, वो मुरीदीन का हल्का नहीं, वो बहुत बड़े बड़े लाइटों का जो है सेहरा सजा हुआ नहीं है, एक छोटा सा मजार नजर आ रहा है। बस यही तसव्वुर में है ना। याद रखना ये किसे देखने आए थे? इमाम अहमद रजा को देखने आए थे। और किसके कहने पर आए थे? ख्वाब में सरकारे मदीना की बशारत सुनकर आए थे। और अहमद रजा किसका नाम है? दलील का नाम है, बुरहान का नाम है, इल्म का नाम है, फिक्र का नाम है, काम का नाम है, फरासत का नाम है, तफहीम का नाम है, अनवार का नाम है, नूर का नाम है, ख्याल का नाम है, एक हकीकत का नाम है, इश्क का नाम है, मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है, इनकलाब का नाम है, तजदीद का नाम है, मुजद्दिद का नाम है, वसूल का नाम है, हदीस का नाम है, वसूल हदीस का नाम है, फैजान तरीकत का नाम है, मेमारे तरीकत का नाम है, अहमद रजा किसका नाम है? जब इसने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, जमाने ने कहा तुम किस मुस्तफा की तारीफ कर रहे हो? अकेला अहमद रजा था जो सीना पीट कर कह रहा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लोगों ने कहा तेरा मुस्तफा क्या देता है? अकेला अहमद रजा था जो चीख कर कह रहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब लोगों ने कहा अरे किस मुस्तफा की बात कर रहे हो, तो अकेला अहमद रजा ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। लोगों ने पूछा मुस्तफा कौन है, तो अकेला अहमद रजा ने कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। उस अहमद रजा को देखने कौन आया? इबादुल्लाह आया। जिंदाबाद, कौन आया? इबादुल्लाह आया। कौन आया? इबादुल्लाह आया। याद रखो इश्क इसका नाम है कि जब आशिक पुकारे तो अहमद रजा हिंदुस्तान से मदीना जा रहा है, और जब अहमद रजा को नवाजना
हुआ तो दमिश्क से कोई भारत की सरजमीन पर आ रहा है, और आने वाला इबादुल्लाह जब अपने दामन में इंसानों को किया तो बेज़मीर नहीं बनाया, उसे ज़मीर अली बनाया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि जहां भी रहिए, जिस हाल में भी रहिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। ट्रेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, प्लेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, जन्नत में बगैर आईडी के जाइएगा? जन्नत की आईडी ले लीजिए, जन्नत की आईडी। नमाज है, और सब नमाज नहीं, नमाज है, सब नमाज नहीं, नमाज है मगर सब नमाज नहीं। कौन नमाज? सल्लू कमा राय तुमूनी ओसल्ली, ये नमाज होता है। कई लोगों ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझको पढ़ते हुए देखते हो। सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, हमने तो देखा ही नहीं। एकदम आखिरी जुमला टच कर रहा हूं, अगर आप बेदार हो जाओ तो मजा आ जाएगा। हमने तो देखा ही नहीं, फिर सल्लू कमा रहे तो मुनी का मतलब कैसे समझे? का यकीनन तूने मुझे नहीं देखा, मगर ये देख के मुझको किसने देखा? मुझको किसने देखा? काबू बकर को किसने देखा? का फलाने ने। फलाने को किसने देखा? का फलाने, नाम नहीं लूंगा, लंबी तकरीर हो जाएगी। फलाने को किसने देखा? कहा फलाने ने। फलाने को किसने देखा? कहा फलाने ने। कहा फलाने को किसने देखा? कहा फलाने। करते करते आया, कहा अहमद रजा ने देखा। बोला अहमद रजा को किसने देखा? कहा सरकाराने महारारा ने। कहा उसके नजरियात को आम कौन किया? कहा मुफ्ती आजम ने। कहा मुफ्ती आजम को किसने देखा? कहा ताजु शरिया ने। कहा उनको किसने देखा? कहा इतने ने देखा जिसको आज तक लोग गिन न सके कि कितने थे, गिन न सके कि कितने थे। कहा तुमको सल्लू कमा रहे तुम उन्हीं वसल्ली का फैजान मिल जाएगा। नमाज पढ़ी, नमाज कारी शकील साहब किबला है, इसलिए एक जुमला से इनके गुलशने समात को महका दूं, समझे? इन्होंने जो मोहब्बत का तोहफा मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि उसकी गलियारियों में मैं अपनी अकीदतों के चंद गुलाब की पत्तियां बिखेर कर शहर कलकत्ता को रवाना हो जाऊं। नमाज पढ़िए, इशारे में मेरे जुमले समझिएगा। नमाज पढ़िए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं पत्थर को बुलवा लेता हूं यार। नमाज पढ़िए, फिर डरने की जरूरत नहीं, फिर हजरत कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नमाज पढ़िए। फुरात यजीद के कब्जे में, हालात यजीद के कब्जे में, मामलात यजीद के कब्जे में, हथियार यजीद के कब्जे में, सिपाही यजीद के कब्जे में, तलवारें यजीद के कब्जे में, कानून यजीद के कब्जे में, हथियार यजीद के कब्जे में। मगर जब नमाज का वक्त आया तो हुसैन नवासे रसूल ने कहा यजीदो सब तेरे कब्जे में है, सजदा मेरे कब्जे में है। और जब सजदा कर लिया तो करबला भी कब्जे में आ गया। इसलिए सजदा करते रहो, सब तेरे कब्जे में।